मूवी की शुरुआत राया से होती है, जो एक रेगिस्तान से ट्रैवल करते हुए कुमांड्रा लैंड की कहानी सुनाते हुए बताती है कि 500 साल पहले कुमांड्रा लैंड खुशियों से भरा था। यहाँ ड्रैगन्स और इंसान साथ में रहते थे और ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मगर अचानक एक दिन वहाँ ईवल स्पिरिट्स ड्रोन का हमला हुआ, जो जिस भी इंसान या ड्रैगन को टच करते थे वो पत्थर में चेंज हो जाता था। ड्रोन आग की तरह 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते गए और देखते ही देखते उन्होंने पूरे कुमांड्रा को पत्थर में बदल दिया। तभी लास्ट ड्रैगन सिसु और उसके भाइयों ने मिलकर अपनी सारी पावर्स एक जगह कंसंट्रेट करते हुए एक जेम यानी के मनी बनाई, जिसकी मदद से ड्रोन को खत्म करते सब लोगों को वापस सही कर दिया गया। मगर ड्रैगन्स को दोबारा जिंदा करने में नाकाम हो गए, जिस कारण इंसान तो वापस आ गए मगर सिसु के अलावा बाकी सब ड्रैगन्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। और यही वजह थी कि पूरा कुमांड्रा लैंड, जो कि ड्रैगन के आकार यानी के शेप की नदी थी, लास्ट ड्रैगन के छोड़े हुए चमत्कारी पत्थर को पाने के लिए ये लोग लड़ते फाइट करते अलग अलग हो गए। और अब कुमांड्रा 5 ट्राइब्स में बट गया हुआ था, जिनके नाम ड्रैगन रिवर की पोजीशन के हिसाब से रखे गए थे, जैसे फैंग, हार्ट, स्पाइन, टेल और टेलन। मगर सिर्फ डिवाइड होने से कुमांड्रा की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि वो एक रेगिस्तान में बदल गया, जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। सीन्स हार्ट ट्राइब की एक छोटी बच्ची राया पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने एक पेट टुक टुक के साथ खेलते हुए सब ट्रैप्स क्रॉस करते एक जगह पहुंचती है, जहां उसे मनी दिखता है। राया का सामना हार्ट के मुखिया बेंजा से होता है, जो जेम की रखवाली कर रहा होता है। बेंजा और कोई नहीं बल्कि राया का फादर है। बेंजा राया से कहता है कि अगर वो मनी के गिर्द बने इनर सर्कल में आ गई तो वो अपनी हार तस्लीम कर लेगा। यहाँ बेंजा एक स्किल्ड वॉरियर और राया, जो कि अभी बच्ची है, के दरमियान एक बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग फाइट होती है। राया फाइट तो हार जाती है, मगर बेंजा देखता है कि राया सर्कल में अपना पाँव रख चुकी थी। ये देख बेंजा बहुत खुश होता है कि अब उसके साथ साथ उसकी बेटी भी जेम की प्रोटेक्टर बनेगी। बेंजा और राया वहाँ से बाहर आ जाते हैं। राया से बात करता बेंजा उसे बताता है कि उसका ये यकीन है कि सभी लोगों को एक बार फिर एकजुट किया जा सकता है, इसीलिए उसने सब ट्राइब्स को डिनर पर बुलाया है ताकि सब अपनी दुश्मनी खत्म करके फिर से एक साथ रहना शुरू कर दें। खाने के दौरान राया ट्राइब फैंग की नमारी से दोस्ती कर लेती है। बातें शेयर करते हुए नमारी राया को एक मैप दिखाती है और बताती है कि फैंग के लोगों का मानना है कि लास्ट बचा हुआ ड्रैगन सिसु नक्शे में बनी हुई नदी के अंत में गहरी नींद सो रही है। नमारी राया को दोस्ती का सबूत देते हुए एक गिफ्ट देती है, जो कि एक ड्रैगन पेंडेंट होता है। ये सब देख के राया को नमारी पे बहुत भरोसा हो जाता है। राया नमारी पे विश्वास करते हुए उसे मनी दे देती है। नमारी जेम देखते ही राया पे अटैक कर देती है। जेम की जगह दिखाने पर नमारी राया का शुक्रिया अदा करती कहती है कि ये मनी अब फैंग की होगी। ये कहते ही नमारी स्काई पे एक सिग्नल छोड़ती है, जिसको देखते ही फैंग ट्राइब के लोग वहाँ आ जाते हैं। देखते ही देखते बाकी ट्राइब्स ही वहाँ आ जाते हैं। सब मनी के पास जाते उसे हासिल करने के लिए छीना झपटी शुरू कर देते हैं। अचानक मनी उनके हाथ से नीचे गिरती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। मनी के टूटते ही ड्रोन दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये देख बेंजा एक पीस उठाता फौरन ड्रोन के आगे करता खुद को और अपनी बेटी को बचाता है। बेंजा को ऐसा करता देख हर ट्राइब का लीडर टूटी हुई मनी का एक एक पीस उठा लेते हैं और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। जख्मी बेंजा, जिससे अब और नहीं भागा जा रहा होता, राया से एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हुए उसे कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और अब एक तुम ही हो जो सब ठीक कर सकती है। ये कहते ही वो राया को जेम समेत पानी में फेंक देता है और इतने में ही ड्रोन उस पे अटैक करते उसे भी पत्थर का बना देते हैं। मूवी प्रेजेंट के सीन्स में शिफ्ट होती है, जहाँ 6 साल के बाद राया सबको सही करने के लिए कुमांड्रा के एक एक कोने में सिसु ड्रैगन की खोज में लगी होती है। राया अपने पेट टुक टुक के साथ टेल ट्राइब में पहुँचती है, जहाँ वो मैप में बनी नदी के अंत में पड़ी एक टूटी हुई शिप में जाती है। राया फाइनली वहाँ सिसु को जगाने में कामयाब हो जाती है। राया उसे 6 साल पहले की सारी स्टोरी सुनाती है और सब बताते हुए वो सिसु को अपना जेम का टुकड़ा देती है।
है, जिसको हाथ लगाते ही सीसू ग्लो करना शुरू हो जाता है। सिसु उसे बताती है कि मनी को उसने नहीं बल्कि उसके भाइयों ने बनाया था और उसने सिर्फ उसे यूज करते ड्रोन को मारा था। मगर सब पीसेस मिलने पर सीसू उनकी पावर्स को यूज करते ड्रोन को खत्म कर सकती है। और मजीद ये कि हर पीस के पास एक स्पेशल पावर है जो सिसु को हाथ लगाते ही मिल जाएगी। दोनों सब कुछ फिर से रिस्टोर करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों मनी के बाकी टुकड़ों की खोज में निकल जाते हैं। दोनों टेल के एक पुराने मंदिर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ट्रैप का सामना करना पड़ता है। मगर राया अपनी चालाकी से दूसरा टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। दूसरा पीस टच करने से सीसू को शेप शिफ्टिंग की पावर मिलती है, मतलब ये कि वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। सीसू उसे हाथ लगा के ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। इतने में नमारी जो कि राया के पीछे पड़ी होती है अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। राया और सीसू जो कि अब ह्यूमन फॉर्म में है वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं और एक बोट में चले जाते हैं जो कि एक बच्चे बून की होती है। बून की फ्रेंडली नेचर होने के बावजूद राया उस पर ट्रस्ट नहीं करती और सीसू को ह्यूमन फॉर्म में ही रहने का कहती है। सीसू वाटर ड्रैगन होने की वजह से पानी में छलांग लगा के वापस ड्रैगन में चेंज हो जाती है और नाव को तेजी से वहाँ से भगा लाती है। बून अपनी फैमिली का बताता है जिसको ड्रोन ने पत्थर का बना दिया था, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल अकेला है। तीनों में दोस्ती हो जाती है और अब वो थर्ड जेम की तलाश में टैलन पहुंचते हैं। राया सीसू को बोट में वेट करने का कहती है और खुद जेम ढूंढने ट्राइब में जाती है, जहां राया का एनकाउंटर कॉर्न बेबी नॉय और उसके 3 मंकीज एंगीज से होता है जो राया के तीनों पीसेस चुरा के भाग जाते हैं। राया नॉय और मंकीज का पीछा करती बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ लेती है और पैसों के बदले अपने साथ काम करने की ऑफर करती है। नॉय के बताने पे राया को पता चलता है कि उनकी मदर को भी ड्रोन ने पत्थर का बना दिया हुआ है। वो राया को तीनों टुकड़े वापस करते हैं और उनकी जर्नी में राया के साथ शामिल हो जाते हैं। सीन सीसू पे शिफ्ट होते हैं जो कि बोट से बाहर आकर उधार के नाम पर लोकल शॉप से बहुत कुछ खरीद लेता है। पैसे ना देने पर दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं और सीसू अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कहता है कि मेरी दोस्त राया आएगी और वो पैसे दे देगी। खुद पे उनको यकीन दिलाते उसके मुंह से जेम का निकल आता है जो सुनते ही एक बुरी फ्रॉड औरत सीसू को बचाए एक फॉरेस्ट में ले आती है। उस औरत के हाथ में भी जेम का एक पीस होता है। वो सीसू को ब्लैकमेल करती है कि उसे जेम दे दे वरना वो उसे ड्रोन के हवाले कर देगी। मगर एंड टाइम पे राया वहाँ आके सीसू को बचाती औरत से थर्ड पीस हासिल कर लेती है। मनी के तीसरे टुकड़े को हाथ लगा के सीसू के पास धुआं छोड़ने की पावर आ जाती है, जिसको यूज करते सब वहाँ से भाग निकलते हैं। सब अब स्वाइन पहुँचते हैं जहाँ सीसू के केयरलेस बिहेवियर की वजह से उन्हें टोंग पकड़ लेता है जो एक फेयरसम वॉरियर और ट्राइब का वाहिद इंसान है जो ड्रोन के अटैक से बच सका। यहाँ नमारी भी अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच जाती है। राया नमारी से लड़ाई के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि सब पीछे से छुप के भाग जाएं। मगर राया को हारता देखकर सीसू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते वहाँ स्मोक छोड़ता है और राया को बचा लेता है। सीसू के ऐसा करने से सबको पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है। सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। टोंग ये देख के कि सीसू लास्ट अलाइव ड्रैगन है उस पे ट्रस्ट किए उसे फोर्थ पीस भी दे देता है और यूं सीसू के पास बारिश करने की शक्ति भी आ जाती है। ये देख सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब आखिरी मनी की तलाश में वो फैंग की तरफ जा ही रहे होते हैं कि बून सबको अपने प्लान का बताता है कि कैसे वो सब फैंग के लोगों पर अटैक करके आखिरी पीस हासिल कर लेंगे। मगर सीसू राया से कहता है कि फाइनल पीस चोरी करने के बजाय उसे नमारी के पास गिफ्ट लेके जाना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाते उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। मगर राया फौरन मना कर देती है। सीसू उसे किसी पे विश्वास करना सिखाने के लिए अपने साथ उस जगह पे लेके जाती है जहाँ उसके भाई स्टोन फॉर्म में होते हैं और उसे स्टोरी बताती है कि कैसे उसके भाई पैंगू, जेगान, प्राणी और एम्बा ने अपनी सैक्रिफाइस देके और सीसू पे ट्रस्ट करके मनी उसके हवाले की थी, जिसकी वजह से सब ड्रोन मर गए थे। सीसू राया को समझाती है कि ऐसा ही भरोसा उसे नमारी पे भी करना चाहिए। ये देखकर राया मान जाती है। राया एक नमारी से मिलने का प्लान बनाती है। वो नॉय और उसके मंकीज को एक लेटर के साथ अपना ड्रैगन पेंडेंट देती है और उसे नमारी तक पैलेस में पहुंचाने का कहती है। ये वही पेंडेंट होता है जो नमारी ने बचपन में राया को दिया होता है। नमारी वो लेटर पढ़ती है और आखिरी जेम के पीस को पकड़े
राया से मिलने आती है। राया और सीसू नमारी से मिलते हैं और उसे कन्विंस करते हैं, मगर नमारी फैंग की रेपुटेशन को रिस्टोर करने और इनके साथ मिलकर ड्रोन को भगाने की कश्मकश में फंसे हुए डिसाइड नहीं कर पाती। मनी का टुकड़ा देखकर नमारी उसकी मदद करने से इनकारी उन पे अटैक करने की धमकी देती है। सीसू नमारी को काम डाउन करने की कोशिश करती है, मगर इतने में उसे गलती से तीर चल जाता है जो कि सीसू को लग जाता है और वो क्लिफ से पानी में गिर जाती है। नमारी अपना पीस उठाए वापस पैलेस में चली जाती है। इधर लास्ट ड्रैगन के मरने पर ड्रोन और ताकतवर हो जाते हैं। फैंग जो कि ड्रोन के अटैक से सिर्फ इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो पानी से घिरा हुआ था, अब सीसू के मरते ही पानी खत्म होने लगता है। ये देख ड्रोन उन सब पर अटैक कर देते हैं। सीसू के मरने पर राया गुस्से में नमारी पे अटैक करने पैलेस आती है। दोनों अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक करते लड़ाई करते हैं। सीन स्पून, नॉय और टोंग पे शिफ्ट होते हैं जो जेम का एक एक पीस लिए सबको ड्रोन से बचा रहे होते हैं। इधर राया नमारी को हरा देती है और उसे मारने ही लगती है कि उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ हर जगह डिस्ट्रक्शन और केओस होता है। राया नमारी को वहीं छोड़कर बाहर सबको बचाने आ जाती है। ड्रोन के अटैक से नमारी की मदर भी पत्थर की बन जाती है। ये देख नमारी को बहुत रिग्रेट होता है और वो भी राया और बाकियों के साथ मिलकर ड्रोन को मनी का टुकड़ा दिखाकर खुद से दूर भगाने की कोशिश करने लग जाती है। तभी राया को याद आता है कि कैसे विश्वास की ताकत ने एक दफा पहले सब ह्यूमंस को ड्रोन से बचाया था। वो सबको नमारी पे भरोसा करते उसे अपना अपना मनी का टुकड़ा देने को कहती है ताकि वो सब पीसेस को जोड़कर ड्रोन को मार सके, मगर सब मना कर देते हैं। राया सबके मना करने के बावजूद अपना पीस नमारी को पकड़ाती है और खुद ड्रोन के अटैक से पत्थर बन जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। राया को देख बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। नमारी सबको ऐसे पत्थर का होता देख बहुत इमोशनल हो जाती है। वो इन सब से इंस्पायर होते मनी के सब टुकड़ों को जोड़ती है और इतने में ही ड्रोन उस पे भी अटैक करके उसे पत्थर बना देते हैं। जेम को जोड़ने के कुछ देर बाद उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है और कुछ ही टाइम में सब ड्रोन मर जाते हैं और इसकी चमत्कारी पावर से सब पत्थर फिर से इंसान बन जाते हैं और ड्रैगन्स भी जिंदा हो जाते हैं। सब ड्रैगन्स मिलकर उस नदी के पास जाते हैं जहाँ सिसु मरी थी। सब मिलकर एक क्यूट डांस करते हैं और सिसु को फिर से जिंदा कर देते हैं। राया सिसु से मिलती है और पूरी टीम एक जायंट हग करती है। मूवी के एंड पे सब लोग अपने अपने परिवार से मिलते हैं। टोंग अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है, नॉई को अपनी मामा मिल जाती हैं और कैप्टन बून अपनी फैमिली से रियूनाइट हो जाता है। फाइनली राया अपने फादर के पास आती है और उन्हें सीसू का बताते हुए उससे मिलवाती है। सीसू किंग बेंजा को कहती है कि वो उनके लिए एक गिफ्ट लाई है, जिसके बाद वहाँ सब ट्राइब्स के लीडर्स अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और बेंजा का ड्रीम पूरा करते एक साथ मिलकर रहना स्टार्ट कर देते हैं और कुमांड्रा वापस खुशियों से भर जाता है और यहीं पे मूवी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।